नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आईसीसी ने ऐलान कर दिया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान की मेजबानी में होनी है, उसको हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया जाएगा, जिस पर पाकिस्तान को बड़ी आपत्ति थी। पाकिस्तान इस बात पर मान नहीं रहा था कि हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजित हो, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि अपनी टीम सुरक्षा कारणों से नहीं भेज सकता है। इस कारण से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है अधर में लटक गया था, जिसको महीनों पहले इसका शेड्यूल जारी होना चाहिए था। कम से कम 6 महीने पहले शेड्यूल जारी होना चाहिए, ब्रॉडकास्टर्स की बात अगर समझे तो। लेकिन इस पाकिस्तान का रियल रवैये के कारण ये अधर में लटक गया था और आईसीसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये एक तरीके से तू मैं है, उसको बीच कैसे निकाला जाए। अंत में बीसीसीआई की ही चली, पाकिस्तान की एक नहीं चली। पाकिस्तान ने जितने भी मांग रखे थे उसको खारिज कर दिया गया। आईसीसी ने ऐलान कर दिया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। हालांकि आईसीसी के आधिकारिक सूत्रों की माने तो अभी इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि कहां खेला जाएगा, लेकिन ईएसपीएन क्रिक इन्फो की सूत्रों के माने तो ये जो न्यूट्रल वेन्यू है दुबई में हो सकता है, क्योंकि दुबई पाकिस्तान का, भारत का एक तरीके से दूसरा होम ग्राउंड माना जाता है। पाकिस्तान भी अपने सारे मैच जो पीएसएल के भी हैं दुबई में ही खेलता है और वो यूएई में ही सारे मैच कराता था, पहले भी कराते रहा है। भारत के भी दूसरे जो न्यूट्रल मैचेस हैं दुबई में होता आया है। ऐसे में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैचेस होंगे या भारत के जो कोर मैचेस होंगे ग्रुप स्टेज के, वो दुबई में या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो एक और शर्त रखा था कि भारत के साथ अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो वो भी नहीं जाएगा पाकिस्तान, उस पर भी सहमति बन गई है। 2027-28 के चक्र तक जो भी मैच पाकिस्तान के भारत में होने हैं, यानी आईसीसी इवेंट के तहत जो भी मैच होने हैं भारत में, चाहे वो महिला टीम की बात हो चाहे पुरुष टीम की बात हो, वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेला जाएगा। अगर आधिकारिक रेड आउट्स की बात करें तो आईसीसी ने कहा है कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल में किया जाएगा, जो कि 2025 फरवरी से मार्च के बीच में होना है। और ये दूसरा है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, जो कि इंडिया होस्ट करा, जो भारत उसका मेजबान है, वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाएगा, किसी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराया जाएगा, जहां पे पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम के मैच कराए जाएंगे। दूसरा मेजर टूर्नामेंट है मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो कि भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इसका मेजबान है। उसको भी जो भारत के पाकिस्तान के मैच जो भारत में होने थे उसको कोलंबो में कराया जाएगा, यानी चूंकि होस्ट श्रीलंका है ही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही साथ it was also announced that PCB has been awarded hosting rights of ICC Women's T20 World Cup 2028। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2028 का है उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को दी गई है और कहा जा रहा है कि इस पे भी हाइब्रिड मॉडल लागू होगा, यानी भारत 2028 में भी पाकिस्तान नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि ये आने वाले 5 साल भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के देश में कोई भी मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। कुल मिलाकर 29 में ही मोदी सरकार जो करंट जो सरकार है, भारत सरकार है, उसमें मोदी सरकार ही 29 तक है। तो मुझे नहीं लगता है कि 29 तक कोई भी मैच होने वाले हैं। इसका आधिकारिक ऐलान भी हो ही गया है। आईसीसी ने कह दिया है कि दिस विल ऑल्सो अप्लाई, हाइब्रिड मॉडल विल ऑल्सो अप्लाई इन दी 2028 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जो कि पाकिस्तान को मेजबानी दी गई है। पाकिस्तान ने इससे पहले काफ़ी हठधर्मिता दिखाई कि हम नहीं मानेंगे और हाँ हाइब्रिड मॉडल किसी कीमत पे नहीं होगा, और उसने ये भी कहा था कि अगर हाइब्रिड मॉडल पर उसे दबाव डाला जाएगा तो उससे बैकआउट कर जाएगा और वो मेजबानी भी छोड़ देगा। लेकिन बाद में उसके जो सलाहकारों ने उसे समझाया कि मेजबानी छोड़ने का कीमत क्या होगा, उसके अंजाम क्या हो सकता है, वो काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में 2009 वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी टीमें बहुत मुश्किल वहाँ जाती हैं होम ग्राउंड पे खेलने के लिए। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान फिर से वहाँ से बैकआउट करता है चैंपियंस ट्रॉफी से, तो उस पर सेंक्शन लगेंगे, उसके जो होस्टिंग राइट्स है उसको छीन लिया जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी जाएगा, उसके पैसे गए जो आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं स्टेडियम बिल्ड करने के लिए, गद्दाफी स्टेडियम हो चाहे लाहौर का स्टेडियम हो, सारे स्टेडियम को जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पैसे दिए गए वो भी छीन ले जाएगा, उस पर सेंक्शन लगाया जाएगा। जो 5.75 जो आईसीसी का $600 मिलियन का जो रेवेन्यू पूल है उसमें जो आपको शेयर मिलता है वो भी, उसमें भी कटौती हो सकती है। उसके अलावा आप पे मैच भी खेलने से रोक लाया जा सकता है, आप पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो सकते हैं, आपको जो से है बोर्ड में उस पर भी आपको एक तरीके से कह सकते हैं प्रतिबंध लग सकता है। तो आईसीसी ने ये बात पीसीबी ने ये बात समझा कि
उसके बैकआउट करने से उसका ही नुकसान है। भारत से और बीसीसीआई से पंगा उसे काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसका खासा हाल क्रिकेट है ही। अगर वो फिर से पंगा लेता है बीसीसीआई से तो उसके भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में उसने जो हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव था जो आईसीसी ने रखा था, जैसा कि अध्यक्षता में जो प्रस्ताव रखा गया था कि आप हाइब्रिड मॉडल के तहत हम भारत के मैच कराते हैं, क्योंकि आप किसी भी सरकार को, किसी भी देश को ये दबाव नहीं डाल सकते कि आप आगे खेलें अगर वो सरकार परमिशन नहीं देती है। ऐसे में जो आईसीसी ने बीच का रास्ता निकाला कि हाइब्रिड मॉडल में ही भारत के मैच होंगे, और उसके साथ साथ जो भी आने वाली आईसीसी इवेंट्स है जो भारत और पाकिस्तान में होने हैं उस पर भी ये अप्लाई होगा, चाहे वो महिला टीम हो चाहे पुरुष टीम हो। आईसीसी ने कुल मिलाकर स्पष्ट कर दिया है। शेड्यूल का ऐलान हालांकि नहीं किया गया है, वो आने वाले दिनों में किया जाएगा। आईसीसी ने अपने वेबसाइट पे जो मतलब नोटिस कह सकते हैं, रीड आउट्स जो है, प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें कहा गया कि जल्द ही शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल का ऐलान होगा हम आपको ज़रूरी अपडेट देंगे। पूरे अपडेट से हम आपको आगाह करेंगे कि क्या होता है। चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान से लेकर के अब तक हमने सारी अपडेट्स आपको दी हैं, शेड्यूल का भी ऐलान देंगे। कुल मिलाकर अभी जो अपडेट अब तक का था कि ये हाइब्रिड मॉडल में होगा, आईसीसी ने हरी झंडी दे दी है, आधिकारिक रूप से बयान भी सामने आ गया है। अब पाकिस्तान को देखना है कि उसको क्या करना है। आपको जो भी चीज़ें लगती हैं, आपको जो भी आपकी राय है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के कि हाइब्रिड मॉडल में जाने का फैसला सही है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या पाकिस्तान जो उसे पैसे के लालच में पीछे हटना पड़ा हाइब्रिड मॉडल पे, क्या वो डर गया था, आपको जो भी कमेंट्स हैं आपके कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।